हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वह है स्टाइलिस्टिक फंक्शन नोशन या फंक्शंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाइलिस्टिक क्या है? स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज। इट इज़ कंसर्न विद द वेज इन विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मीनिंग, इवोक इमोशंस एंड कन्वे information. Obviously, as we know that stylistic is the study of style in language, so it will study also the ways in which language creates meaning, evoke emotions and convey information. One of the main functions of stylistic is to analyze the relationship between language and meaning and to explore how language can be used to achieve various communicative purposes. Notion of function in stylistic. Notion क्या होता है? तसव्वुर होता है। नोशन वर्ड का मतलब होता है तसव्वुर। द नोशन ऑफ फंक्शन इन स्टाइलिस्टिक, स्टाइलिस्टिक के फंक्शन का तसव्वुर जो है रेफर्स टू द रोल दैट लैंग्वेज प्लेज इन अचीविंग अ पर्टिकुलर कम्युनिकेटिव पर्पसेस। लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए। तो जो द नोशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक क्या रेफर करता है? लैंग्वेज के रोल को जो लैंग्वेज परफॉर्म करती है कम्युनिकेटिव पर्पसेस में। बाय एनालाइजिंग द स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट, स्टाइलिस्टिक कैन गेन इंसाइट इनटू द ऑथर्स इंटेंशंस, द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट in which the text was produced and the impact of text on its audience. किसी भी टेक्स्ट के स्टाइलिस्टिक फीचर्स को देखने के बाद ही हम समझ सकते हैं उस सोशल सर्कमस्टांसेस को जिनमें ये टेक्स्ट लिखा गया, ऑथर्स की इंटेंशन को और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, और उस टेक्स्ट का ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट है वो भी। इन दिस वे स्टाइलिस्टिक कैन प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू अचीव वेरियस कम्युनिकेटिव goals and can help us appreciate the artistic and complexity of literary and non-literary text alike. अब हम देखते हैं कि स्टाइलिस्टिक के फंक्शंस क्या क्या हैं। डिफरेंट फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव वर्ड जो है वो इमोशन से रिलेटेड है। आल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसिव, दिस फंक्शन हेल्प अस टू इंटरप्रेट इमोशंस, फीलिंग, डिज़ायर्स एंड मूड्स ऑफ द सब्जेक्ट, वेरियस फीलिंग्स और इमोशंस। जो स्टाइलिस्टिक का एक फंक्शन क्या है? जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है, आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू कार आई बॉट। इस स्टेटमेंट से शो हो रहा है कि हैप्पीनेस का इमोशन जाहिर किया गया है। तो ये स्टाइलिस्टिक का इमोटिव फंक्शन है। अब हम देखते हैं सेकंड फंक्शन जो क्या है इवैल्यूएटिव फंक्शन। इवैल्यूएटिव लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस एन attitude or opinion about something. These attitudes or opinion can be positive, negative, ironic, or a combination of these. So stylistics helps us to evaluate different attitudes. ये हम example के ज़रिए देखते हैं। For example, the word charge can have different evaluative connotation depending on the context and the speaker perspective. Connotation क्या होता है पहले आप ये देख ले। Denotative होता है literal meaning किसी भी चीज़ का, और connotative meaning उसके उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो वो बात जो है वो उसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है वो होता है कॉनोटेटिव मीनिंग। अब चार्ज, इट कैन बी यूज इन अ पॉजिटिव सेंस एज ही टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड हैंडल इट वेल। यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव इवेल्युएशन हुई है कि यहाँ हम उसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट चार्ज इम्प्लाइज लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्पीकर हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द पर्सन हु टुक चार्ज। ऑन द अदर हैंड इसकी अगर हम नेगेटिव इवेल्युएशन देखें, charge can also have negative connotation as he is always trying to charge me for every little thing. Here charge implies greed or dishonesty and the speaker has a negative attitude toward the person who is trying to charge them. तो स्टाइलिस्टिक का एक एवेल्युएटिव फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड को एवेल्युएट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। द expressive function of language refer to the use of language to express emotion or attitude towards something. Simple है ये बिल्कुल। This function can be used to either increase or decrease the expressiveness of a message. The expressive function of language allow us to convey emotion and attitude towards something, and the use of intensifier or other modifiers can either amplify and diminish the intensity of that expression. Stylistic हमें help करती है अपने different expressions को convey करने में, or with the help of stylistic we can either intensify or modify our expression. For example, the sentence she was a small thin delicate thing with spectacles could be made more expressive by adding an intensifier such as she was an absolutely small thin delicate thing with spectacles. The addition of absolutely intensifies the description of the woman and emphasizes the speaker's admiration or sympathy for her delicate appearance. तो हमने एक स्टेटमेंट को जो है इंटेंसिफाई कर दिया, उसकी एक्सप्रेसिवनेस को बढ़ा दिया स्टाइलिस्टिक की हेल्प से, ये जो हमने ऐड किया उसके साथ एब्सोल्युटली।
तो स्टाइलिस्टिक हमें हमें एज अ एक्सप्रेसिव फंक्शन भी वर्क करती है हमारे लिए। अब लास्ट है इसका स्टाइलिस्टिक फंक्शन। स्टाइलिस्टिक in linguistics, the term stylistic connotation refers to the additional meaning or association that a word carries beyond its literal definition. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होता है। डिनोटेशन होता है जो लिटरल मीनिंग होता है, जैसा कि एक वर्ड स्नेक है तो उसका लिटरल मीनिंग क्या है, सांप। लेकिन उसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो ये है कि हम उसको किस सेंस में समझते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक या उसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि स्नेक जो है वो नेगेटिविटी को जाहिर करता है, तो ये उसका क्या होगा, कॉनोटेटिव। The stylistic connotation of a word is an essential aspect of language use and communication, as it can convey not only the meaning of a word but also its tone, register, and intended audience. Different words may have different stylistic connotation depending on their use in specific field, setting और cultural context. तो stylistic के ज़रिए हम different words की जो है वो लिटरल मीनिंग तो हमें पता होते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो उनका मीनिंग होता है स्टाइलिस्टिक हमें वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ये है स्टाइलिस्टिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, वर्ड लाइक योंडर, स्लम्बर एंड थेंस आर एसोसिएटेड विद पोइटिक और इवेल्युएटेड राइटिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं ये पोइट्री में मोस्टली यूज़ होते हैं, तो स्टाइलिस्टिक की मदद से ही हमें पता चलता है कि जहाँ ये वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पे कोई पोइट्री या कोई फॉर्मल बात हो रही है, क्योंकि ये वर्ड्स पोइट्री वगैरह में यूज़ होते हैं और नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होते। देयर यूज़ इन मॉडर्न राइटिंग और स्पीच वुड क्रिएट अ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट दैट सजेस्ट अ फॉर्मल और लिटरेरी टोन। और अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में इनको यूज़ करेंगे तो क्या ये प्रोड्यूस करेंगे, लिटरेरी टोन। ऑन द अदर हैंड, वर्ड्स लाइक प्राइस इंडेक्स एंड निगोशिएट एसेट्स और एसोसिएटेड विद बिजनेस लैंग्वेज। अब ये इंडेक्स और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, बिजनेस के वर्क्स में। दे आर स्पेसिफिक टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर फील्ड एंड देयर यूज वुड क्रिएट अ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट दैट सजेस्ट अ टेक्निकल स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट फील्ड, जो कि ये रेफर करेंगे कि ये किसी बिजनेस की फील्ड में ये जो भी है ये वर्क उससे रिलेटेड है। तो स्टाइलिस्टिक फंक्शन क्या है, स्टाइलिस्टिक का फंक्शन ये है कि ये हमें हेल्प करता है ना कि लिटरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में, बल्कि उसका जो कॉनोटेटिव जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। होप सो आपको ये स्टाइलिस्टिक फंक्शन नोशन समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।